हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मनसुंदर सीरियल में आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए एपिसोड को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, नाहर किसी तरीके से गुंडे से छुड़ा करके वो मंगलसूत्र वापस लेकर के आता है रूही के पास और रूही को अपने हाथों से पहनाता है। वो रूही को जैसे ही अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाने लगता है तभी उसकी कुछ यादें वापस आने लगती हैं और वो रूही से बोलता है कि ये शायद मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तभी क्या होता है कि नाहर का जो खून रहता है वो रूही के मांग पे टपक जाता है। दोस्तों, रूही के साथ जो कुछ भी होता है वो सब खाटू श्याम जी महाराज जी की कृपा से ही होता है। उधर क्या होता है कि अग्नि आकर के दादी से बोलती है कि दादी जी, आज तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ जब रूही आएगी तब, और आज आपको 11 किलो लड्डू चढ़ाना होगा, हो सकता है और भी ज़्यादा चढ़ाइएगा। तभी दादी और अग्नि दोनों ही चौंक जाती हैं और क्या देखती हैं कि नाहर अपने साथ रूही को गोदी में लेकर के आता है। इधर सभी लोग पूरी फैमिली में चौंके हुए रहते हैं कि ये सब क्या हो गया। उधर दादी नाहर को बहुत ही ज़्यादा भड़कती है और बोलती है कि इस नौकरानी के चक्कर में तुम अपनी जान को क्यों जोखिम में डाल रहे हो। बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाने लगती हैं। तभी नाहर बोलता है कि मैं तो अंदर जा रहा हूँ दवाई लगाने, इधर रूही का ध्यान दीजिए आप लोग। तभी सोनी आंटी जी बोलती हैं ओनी को कि जाओ रूही के लिए तुम बाम लगाओ, और समर को बोलती हैं कि नाहर को पट्टी कर दें। तभी वहाँ से नाहर चला जाता है और इधर क्या होता है कि रूही का हाथ पकड़ के दादी खींचने लगती हैं और चिल्लाने लगती हैं, खरी खोटी उसे सुनाने लगती हैं कि तुम्हारी वजह से नाहर को आज कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ती। तभी रूही अपने मंगलसूत्र होने का वो सबूत देती है कि ये सब खाटू श्याम जी की कृपा से ही मुझे नाहर ने दूसरी बार मंगलसूत्र पहनाया है और उसका खून मेरी मांग में लगा हुआ है। आप दादी ये देख सकती हैं और सबसे बड़ा ये सबूत है हमारे लिए। रूही बोलती है कि मैं जब जब किसी मुसीबत में पड़ती हूँ तब तब वहाँ नाहर आ जाता है, उसमें मेरी क्या गलती है दादी। ये सब खाटू श्याम जी की कृपा ही है जो हमारा और नाहर का रिश्ता अटूट है। इस बात पर अग्नि को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि अभी तो तुमको जो करना है कर लो, लेकिन असलियत में तो नाहर की पत्नी मैं ही हूँ, क्योंकि तुम लोग दोनों का तो मैंने तलाक करवा ही दिया है। अग्नि सोचती रहती है कि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है रूही, जब मैं तुम्हें तलाक के पेपर दिखाऊंगी। उसके बाद अग्नि इधर अपने रूम में चली जाती है। फिर वो उसी गुंडे के पास कॉल करती है जिसको उसने बोला था रूही का मंगलसूत्र छीनने के लिए। वो बोलती है कि तुम किसी काम के नहीं रहे। तभी अचानक वहाँ नाहर आ जाता है और पूछने लगता है अग्नि से कि तुम किससे बात कर रही थी और ये मंगलसूत्र के बारे में क्या कह रही थी। तभी अग्नि बहाना बनाती है कि वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। नाहर अग्नि से बताता है कि रूही बहुत अच्छी है, वो ये सब डिज़र्व नहीं करती है, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। उसने एक बार बताया था कि उसका पति बाहर रहता है कहीं। तभी अग्नि बोलती है कि मैं उसके बारे में जानती हूँ। तो नाहर पूछने लगता है कि क्या बात है। तभी अग्नि कुछ बढ़ा चढ़ा के बताती है कि शादी के पहले दिन ही उसका पति चला गया था। तभी वो बताती है कि गाँव की कुछ लोग होती हैं जो जिससे एक बार शादी हो जाती है वो उसी का रिश्ता उससे निभाती हैं। उसके बाद नाहर रूही के पास चला जाता है। उधर क्या देखता है कि रूही फ़ोटो से ही बात कर रही होती है। तभी अचानक रूही नाहर को देख लेती है और चौंक जाती है कि कहीं ये नाहर फ़ोटो को देख ना ले। तभी नाहर पूछने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे अग्नि ने बताया था, और एक बार तुम मुझे फ़ोटो दिखा दो, फिर मैं देख लूँगा तो मैं तुम्हारा खुद ही हेल्प करूँगा। लेकिन रूही क्या करती है कि फ़ोटो के पीछे छिपा लेती है। तभी नाहर उसके पास जाता है और उस फ़ोटो को लेने ही वाला होता है। उधर दादी बुला लेती हैं, नाहर चला जाता है। इधर जूही कुछ पेपर्स को फ़ोटोकॉपी करवाने आती है और क्या करती है, उस समर जो उसको टेप रिकॉर्ड भेजा हुआ था वो वहीं पर गिरा करके चली जाती है। तभी वो दुकान वाला बोलता है कि वो तो चली गई मैडम, लेकिन उनका कुछ एड्रेस वगैरह होगा, मैं देख करके भेज देता हूँ। दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि दादी और अग्नि का सच नाहर जान पाएगा? तो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।